أعوذ بالله من الشيطان الرجيम بسم الله الرحمن الرحيم रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थ्योरी एक्स थ्योरी वाई और इंशाल्लाह कवर करेंगे थ्योरी जी को भी। ठीक है, जो कि थ्योरी जेड है, जो विलियम ऊची ने दी है। अच्छा, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की मैं थोड़ा आप लोग को बैकग्राउंड दे देता हूँ। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जिसने दी है वो है एम सी ग्रेगर, मैक ग्रेगर, डोगलस मैकग्रेगर भी इसको कहते हैं। डोगलस मैकग्रेगर जो है स्पेसिफिकली इसका ये जो है ये अब्राहम मैस्लो का शागिर्द है, उसका स्टूडेंट है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स। ठीक है, जो जो उन्होंने लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट लेवल जब आपका सेटिस्फाई होता है तो आप आगे जाके दूसरे लेवल तक पहुंचते हो, फिर तीसरे लेवल तक पहुंचते हो। तो उन्होंने जो पहला लेवल दिया था, तो उन्होंने कहा था कि जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो आपके लिए जो फर्स्ट लेवल पे वो आते हैं। ठीक है, जिस तरह खुराक, फूड जो है, इसमें ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पे उन्होंने कहा था कि जो सेफ्टी नीड्स है वो सेकंड लेवल पे आते हैं। थर्ड जो नीड्स आते हैं वो बिलोंगिंग नीड्स जो है वही आते हैं। फोर्थ जो नीड्स है वो सेल्फ एस्टीम और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक बात कही है और बात यही है कि फॉर एग्जांपल एक लेवल आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो उसकी मोटिवेशन स्टॉप हो जाती है। मतलब ये कि अगर आपको खाना चाहिए, आप खाना खा लेते हो तो वही जो नीड्स है वो आपकी पूरी हो गई। ठीक है, मतलब उसके लिए आप फिर मोटिवेट नहीं होते, आगे आप डिमांड करते हो, आगे आपकी विश होती है, ख्वाहिश होती है कि आप सेफ्टी नीड्स की तरफ जाओ, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपकी तीसरी नीड है वो आती है बिलोंगिंगनेस नीड की। ठीक है, अच्छा, मेजदो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है स्पेसिफिकली इन दोनों थ्योरीज की बैकग्राउंड में आती है कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो है ये उसी ही चीज़ को बैकग्राउंड बनाते हुए, चूंकि उनका शागिर्द है एम सी ग्रेगर, तो ये कहता है कि जो थ्योरी एक्स वाले हैं वो थोड़े लेजी होंगे। ठीक है, वो काम में दिलचस्पी नहीं रखेंगे। और सेकंड ये कि यहाँ पर मैनेजर जो होगा टाइप ऑफ ऑटोक्रेटिक होगा। ठीक है, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट पे ये बिलीव नहीं करेगा, ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट पे मतलब बिलीव नहीं करेगा। ये जो भी काम करेगा अपने आप से ही करेगा, खुद से ही करेगा, और जितने भी उसके मातहत है और जितने भी उसके सबॉर्डिनेट्स है उनसे मशवरा नहीं लेगा। ठीक है, जो और थ्योरी वाई जो सर है। एक्टिव सर जी जी सर सर एक्टिव टीचर एंड पैसिव स्टूडेंट्स, तो ये जी जी यहाँ जी पर जी थ्योरी जी एक्स में इसी है। तरह ही है, इसी तरह ही है। टीचर जो है अगर हम इसको टीचर पे अप्लाई करें तो टीचर जो होंगे वो एक्टिव होंगे, और जो स्टूडेंट जो होंगे वो फिर यहाँ पर पीसीओ होंगे। ठीक है, अच्छा। अच्छा, एक स्टूडेंट को मैं एडमिट कर रहा हूँ। ओके जी। अच्छा जी, तो थ्योरी एक्स जो है ये और थ्योरी वाई बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। दोनों एक ही बंदे ने दी है, एम सी क्रेगर, डॉगलस एम सी क्रेगर है, अब्राहम मैस्लो के स्टूडेंट है। ठीक है, तो थ्योरी एक्स वाले कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे बेसिक नीड्स और जो हमारे सेफ्टी नीड्स है ये पूरे हो तो बस बात बन गई, बस बात का भी आगे हमने नहीं जाना। थ्योरी वाई वाले कहते हैं कि नहीं, हमने आगे भी जाना है। जस्ट इन दोनों नीड्स से जो है वो काम नहीं चलता। ठीक है, हमने आगे जाके सेफ्टी नीड्स जो हमारे होते हैं, फिर उसके बाद हमारे बिलोंगिंग नीड्स होते हैं, फिर हमारे जो और टाइप ऑफ नीड्स सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थ्योरी वाई वाले जो लोग होते हैं वही लोग इस पे बिलीव करते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये काम में इंटरेस्ट भी शो करते हैं, और ये काम आगे ये लोग आगे जाने की कोशिश भी करते हैं। और ये लोग कहते हैं इसके कुछ डिज़ायर्स, कुछ ख्वाहिशात भी होते हैं। ये कहते हैं कि हमारा बंगला भी हो, गाड़ी भी हो, अच्छी खुराक भी हो, साथ में हमारी सोसाइटी में इज्जत भी हो, और साथ में हम सेल्फ एक्चुअलाइज भी हो, फुली कॉमिट कर सके, हम फुली ह्यूमन बींग हो, फुली पोटेंशियल के साथ हम स्पेसिफिकली सोसाइटी के अंदर अपना काम कर सके। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को। ठीक है, अच्छा, थ्योरी एक्स की जम्पशन क्या है ह्यूमन नेचर के बारे में। थ्योरी एक्स वाले कहते हैं ह्यूमन के बारे में कि द एवरेज ह्यूमन बीइंग हैज एन इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क एंड विल अवॉइड इफ इट ही कैन। देखो, ये लोग जो होते हैं ये इनहेरेंटली अंदर से, मतलब ये काम को पसंद नहीं करते। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि बस हमने काम नहीं करना। ठीक है, ये डरते हैं काम करने से, मस्ट बी कंट्रोल। ठीक है, थ्योरेक्स वाले कहते हैं कि ये लोग जो है मस्ट बी कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना होगा ऑटोक्रेटिक वे से।
इनसे काम लेना होगा। प्रोडक्टिविटी अगर हमने इंक्रीज करनी है तो इसी टाइप के लोग जो है वो उनसे काम लेने के लिए हमने ऑटोक्रेटिक वे यूज करनी होगी, ठीक है। अच्छा, मस्ट बी डायरेक्टेड, ठीक है, इसको डायरेक्शन की जरूरत होती है, न कि सपोर्ट और न कि इसको जरूरत होती है मतलब असिस्टेंट की। डायरेक्टेड की जरूरत होती है इसके, न कि असिस्टेंट की, ठीक है। अच्छा, हार्ड मैनेजमेंट और सॉफ्ट सर जी, मैनेजमेंट में। सर जी जी। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी आवाज आज कुछ कम आ रही है सर। अच्छा, मैं एक माइक से कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, अभी 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 मुझे रिस्पांस कर लो, अभी ठीक आ रही है? अभी क्लियर है सर। अच्छा जी, अब ठीक अच्छा। है। चलो, इंशाल्लाह कल मैं माइक चेंज कर लूंगा। ये तो ऑर्गेनाइजर ने मुझे कहा कि आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे वर्कशॉप से, तो दिन वाई ये चीज़ें मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ी। इंशाल्लाह अच्छी सी माइक लेके मैं कल इंशाल्लाह उससे कनेक्ट होऊंगा, तो चीज़ें टाइम टू टाइम सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, तो हार्ड मैनेजमेंट और सॉफ्ट मैनेजमेंट में, अच्छा अभी तो आवाज़ क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर सर। अच्छा, ठीक है। हार्ड मैनेजमेंट का मतलब यही है, देखो, एक होता है हार्ड स्किल्स और एक होता है सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स वही स्किल्स होते हैं जो कि बंदे की पर्सनालिटी के साथ, जो बंदे की ज़ात के साथ रिलेटेड होती है। जिस तरह इमोशंस है, जिस तरह इग्रेशंस है, और जिस तरह जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़ात के साथ इंटेलिजेंस है, ये सारी चीज़ें हमारी सॉफ्ट मैनेजमेंट में आती है। हार्ड मैनेजमेंट जो हमारी होती है वो हमारी जॉब के साथ रिलेटेड होती है। जो हम जॉब करते हैं उनके साथ जो हमारी स्किल रिक्वायर होती है, तो उसको हम हार्ड स्किल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं, इनकी हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल, इन दोनों की मैनेजमेंट ज़रूरी होती है। चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो और चाहे उसकी सॉफ्ट मैनेजमेंट, उसकी जो हार्ड मैनेजमेंट, जो उसकी जॉब वाली लाइफ हो, उन दोनों को मैनेज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्किल इन लोगों के क्या होते हैं, वेल मैनेज, मतलब बाई मैनेजर। मैनेजर इसको क्या करते हैं, वेल मैनेज करते हैं और इनको वेल कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे थ्योरी वाई जो है, इसकी इजम्पशन है ह्यूमन नेचर के बारे में। ये कहते हैं कि द एवरेज में ह्यूमन बीइंग नीड टू वर्क, ठीक है, एक्टिवली सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज क्रिएटिव एंड रिसोर्सफुल, ठीक है। ये जो इंसान का नेचर है, इंसान एक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करने का पाबंद है। वो खुश होता है, वो काम करके खुश होता है। एंड इट्स क्रिएटिव, और ह्यूमन बीइंग जो है वो क्रिएटिव है, वो क्रिएटिविटी पे बिलीव करता है। क्रिएटिविटी का मतलब यही है, इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, आर नोबल आइडेंटिटी। जब हम नोबल आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं तो इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है इंटरव्यू में कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिविटी हम किस तरह क्रिएट करते हैं स्टूडेंट में, तो हम उससे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, उनसे हम जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस वही उसकी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके जो फोकस के इश्यूज है उसको हम सॉल्व करके उसमें क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। और बेस्ट पॉइंट ये है कि लर्निंग बाय डूइंग, अगर प्रोजेक्ट मेथड को एडॉप्ट कर ले तो जो हमारी क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने की, या जो ड्यूटीज है उसको अदा करने की आदी है, और ये क्रिएटिव है और रिसोर्सफुल बंदा है, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरी वायु वाले कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड है, मोटिवेटेड है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पाबंद है काम करने की, प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज है। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये है कि वो अपनी सलाहियतों को ग्रुप के अंदर यूज कर सकते हैं। एंड अंडर यूज्ड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज अंडर यूज्ड। इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज जो है उसके जो इसकी सलाहियत है उसको क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? सर यहाँ पर अगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, इसमें मेरा ख्याल है नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ assumption यहाँ पर मिस हो गए। जी सिराज भाई, वंस अगेन रिपीट योर क्वेश्चन। Sir, I am telling about theory X and theory Y that in theory X, human beings are delivered with the name of negative assumption, I think, and with theory Y, human beings are delivered are bestowed with a positive assumption, I think. इस तरह हाँ, कोई जो यही है चीज है, नाम सुना यही था। यही यही चीज है, इंशाल्लाह ये चीज है आगे आ रही है, यही चीज है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, यही चीज़ इंशाल्लाह हम आगे पढ़ रहे हैं। लास्ट में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि आज जो है स्लाइड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो तो काइंडली शेयर किया करो ऑन द टाइम, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट टेनेट्स, टेनेट्स का मतलब है उसूल। मैनेजमेंट के उसूल क्या है, थ्योरी एक्स के उसूल क्या है और थ्योरी वाई के उसूल क्या है, देखो। थ्योरी एक्स वाले कहते हैं
कि ऑर्गेनाइजेज प्रोडक्टिव एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नीड्स। यहाँ पर प्रोडक्शन लिखा हुआ है कि थ्योरी एक्स वाले जो है ये क्या कहते करते हैं, जो प्रोडक्टिव एलिमेंट्स है, मतलब इसका काम ही प्रोडक्शन के साथ है, इसका काम ह्यूमन नीड्स के साथ है ही नहीं। ठीक है, थ्योरी वाई अगर हम देखें, ऑर्गेनाइज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक नीड्स, ये जितने भी एलिमेंट्स है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, ना कि प्रोडक्टिविटी को देखते हुए इस तरह के प्लान करते हैं कि जस्ट हमने प्रोडक्टिविटी को देखनी है और हमने ह्यूमन नीड्स को इग्नोर करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहता है कि डायरेक्ट्स पीपल टू फिट नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर देखो डायरेक्ट का वर्ड यूज हुआ है, थ्योरी एक्स में डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, कल से मैं ऑप्शन इंशाल्लाह रिमूव कर लूँगा, फिर जितने जितने भी स्टूडेंट आएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे साथ एडमिट होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो जो थ्योरी एक्स है वो डायरेक्ट पीपल टू फिट नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये डायरेक्ट करते हैं लोगों को। कौन डायरेक्ट करेगा? मैनेजर डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइजर डायरेक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा थ्योरी वाई में असिस्टेंट होती है, असिस्ट्स पीपल टू रिकॉग्नाइज एंड डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो यहाँ पर वर्ड असिस्ट लिखा है, अ टाइप ऑफ हेल्प है। थ्योरी वाई में जो सुपरवाइजर होगा, जो मैनेजर होगा, वो अ टाइप ऑफ असिस्टमेंट करे, असिस्टेंस करेगा, और यहाँ पर जो है डायरेक्शन करेगा थ्योरी एक्स में। ठीक है, अच्छा पीपल आर पेसियो एंड रेजिस्टेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, जिस तरह सिराज भाई आपने फरमाया, यही वो बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि पीपल जो है यहाँ पर पेसियो होंगे और रेजिस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, वो नीड्स को रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर कहते हैं कि पीपल बिकम पेसियो एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं साथ साथ में वो फिर पेसियो होते रहेंगे। पहले वो एक्टिव होंगे, पेसियो इसलिए होंगे कि देखो हायरार्की ऑफ नीड में ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी एक जो है नीड वो फुलफिल हो रही है, तो आप वही वहां पर उसको क्या करते हो, स्टॉप करते हो, आगे जाने की फिर कोशिश करते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो लोग होंगे वो रेजिस्टेंट होंगे ऑर्गेनाइजेशनल की नीड के लिए। अच्छा फिर कहते हैं कि मैनेजमेंट गेट्स थिंग डन थ्रू अदर पीपल, ये मैंने आप लोगों को कहा था, ये मेरी पार्कर पुलेट की डिफिनेशन भी है कि यहाँ पर लोगों से काम लिया जाता है, थ्योरी एक्स में लोगों से काम लिया जाता है, जबकि थ्योरी वाई में क्या होता है, पीपल अचीव ओन गोल्स बाय डायरेक्टिंग देयर ओन एफर्ट्स टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। लोग खुद ही अपनी गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं और उसी तरफ ही जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, देखो मैनेजमेंट फंक्शन जो है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का, ये बहुत ही सिंपल है। थ्योरी एक्स जो है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल, ये अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल व्यू है, मतलब मॉडर्न व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जस्ट कंट्रोल है और जस्ट डायरेक्शन है। बॉस क्या कर रहा है, यहाँ पर एक बॉस कल्चर है जिसको हम बॉस कल्चर कहते हैं, और यहाँ पर बॉस जो है वो डायरेक्शन दे रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रेडिशनल व्यू, इसको हम ट्रेडिशनल व्यू भी कह सकते हैं, और डायरेक्शन भी मिल रहा है कंट्रोल करने के लिए। थ्योरी वाई जो है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल के गोल्स है उसकी इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रही है, दोनों की, सिर्फ एक की नहीं। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहते हैं थ्योरी एक्स में अगर आप लोग देखो तो मैनेजमेंट टॉप पे है, स्टाफ जो है वो बॉटम पे है, और थ्योरी वाई में स्टाफ जो है वो टॉप पे है और मैनेजमेंट जो है ये बॉटम पे है। मतलब इसका यही है कि यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है मैनेजमेंट जो है वही खुद करता है थ्योरी एक्स में, और स्टाफ के साथ फिर वो मतलब कंसेंस नहीं करता। थ्योरी वाई जो है यहाँ पर स्टाफ जो है वो ऊपर है, मतलब स्टाफ की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उसके नीड्स, उसके जो मोटिवेशंस है उस पर ज़्यादा फोकस होती है, जबकि मैनेजमेंट जो होती है वो नीची सतह पे होती है। ठीक है, ये चीज़ें समझ लग गई? अच्छा जी, मेस्लो जी हायरार्की ऑफ सर। नीड्स। अच्छा सिराज भाई आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, बिल्कुल आ रही है, क्लियर है। ओके जी, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा मेजो हायरार्की ऑफ नीड्स कह रही है, ये बेसिस ऑफ एमसी ग्रेगर थ्योरी वाई, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी कहा
कि ये तेरी एमसी ग्रेगर जो है ये मेस्लो का स्टूडेंट है, ये इसका शागिर्द है। दैट्स वाई जो थ्योरी एक्स और वाई है ये इसी बेस पे बनी है, इसका बैकग्राउंड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है नीचे शेल्टर, फिर सेफ्टी, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। शेल्टर यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो है मेरे पास फूड होना चाहिए, शेल्टर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है इन्होंने गलत दिया हुआ है, ठीक है। शेल्टर की जगह या तो फिजियोलॉजिकल नीड्स होनी चाहिए, और या यहाँ पर होनी चाहिए जो हमारे पास फूड है, फूड होना चाहिए, ठीक है। शेल्टर और सेफ्टी जो है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर उसके बाद बिलोंगिंगनेस ने बिलोंगिंगनेस है। फिर स्टीम है। स्टीम का मतलब ये है कि आप सोसाइटी में रिस्पेक्ट की ईगर हो, आप भूखे हो रिस्पेक्ट की, कि आप ऐसे काम करो कि लोग आपको अच्छा कहे। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि फुली पोटेंशियल ह्यूमन, फुली पोटेंशियल ह्यूमन जब एक्सप्रेस होता है, जब आपने अपने आप को फुली पोटेंशियल ह्यूमन एक्सप्रेस करते हो, तो उसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीम जो है ये कौन सा लेवल है मेसो हायरार्की थ्योरी का, और ये किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए फिर क्लियर होना चाहिए कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये है फुली पोटेंशियल ह्यूमन, स्टीम का मतलब ये है ईगरनेस ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स टू मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस, यहाँ पर हायरार्की ऑफ नीड्स को इम्प्लीमेंट किया गया है मैनेजमेंट और वर्क प्लेस में। थ्योरी एक्स वाले कहते हैं, देखो थ्योरी एक्स का जो मैनेजमेंट है वो इन इफेक्टिव मैनेजमेंट है, थ्योरी वाई का जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट है। किस तरह? वंस अ नीड इज मीट इट नो लॉन्गर मोटिवेट्स बिहेवियर। देखो ये थ्योरी भी है, ये स्पेसिफिकली एमसी ग्रीगर की एक मेन स्टेटमेंट भी है, जो कि उन्होंने एक थ्योरी दी थी मोटिवेशन की। उन्होंने कहा था कि जब एक नीड जो है वो सेटिस्फाई होती है, तो फिर वही बिहेवियर, देखो बिहेवियर ही है ना नीड, तो वही जो नीड और बिहेवियर है वो फर्दर मोटिवेट नहीं होती, ठीक है। देयर फॉर ओनली अनमीट नीड्स आर मोटिवेशनल, ठीक है। मतलब अनमीट वही नीड्स जो आपके पूरे नहीं हुए हैं, उसी नीड्स को आप पूरा करने के लिए सिर्फ मोटिवेट होते हो, ठीक है। दूसरी जगह पे कह रही है थ्योरी वाई पे, यहाँ पर इफेक्टिव मैनेजमेंट है। मोटिवेशनल एम्फेसिस शिफ्ट टू सोशल। पहली इंटरेक्शन होती है सोसाइटी के अंदर, आप कहते हो कि मेरी इंटरेक्शन अच्छी हो, अच्छे लोगों के साथ हो। फिर ईगो, आप कहते हो कि मेरी एक अना हो, एक ईगो हो, ईगो सेंट्रिज्म जिसको हम कहते हैं। ईगो सेंट्रिज्म तो अलग चीज़ है, इसको हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ पियाजे की, ठीक है। लेकिन ईगो का मतलब यह है कि आपका एक अना हो, ईगो, ठीक है। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और लास्ट में आप क्या कहते हो कि आपकी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप एक फुली पोटेंशियल ह्यूमन हो। ये तीनों अगर आप लोग देख लो तो ये एक लेवल है। फर्स्ट सोशल एक लेवल है कि आपकी सोसाइटी में क्या हो, एक इंटरेक्शन हो, एक अच्छी रेप हो, एक अच्छी इज्जत हो। फिर आपकी एक ईगो हो, और फिर आपकी लास्ट में एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि मोटिवेशनल एम्फेसिस शिफ्ट टू सोशल ईगो एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिंस मोस्ट एम्प्लॉयज हैव फिजिकल एंड सेफ्टी नीड्स मीट। यहाँ पर कहते हैं कि जो फिजिकल और सेफ्टी नीड्स होते हैं तो वही फुलफिल हो रहे हैं। दैट्स वाई शिफ्ट आ रहा है कि फिजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद आपके सोशल, ईगो और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जो नीड्स है वही फुलफिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट स्टाइल्स ऑफ थ्योरी वाई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन, डिवोल्यूशन, डिलीगेशन। ये चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल फिंगर टिप्स भी याद रखनी है, ऐसा ना हो कि आप लोगों से फिर क्वेश्चन पूछा जाए और आप लोग फिर कंफ्यूज हो। मैनेजमेंट स्टाइल जो है थ्योरी वाई के, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, सॉरी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जब डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी तो यहाँ पर थ्योरी में डिसेंट्रलाइजेशन होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू ऑफिसर्स, आपके नीचे जितने भी सबॉर्डिनेट्स है, जितने भी ऑफिसर्स है, आप उसको डिसीजन मेकिंग की पावर दे देते हो, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब आप उसको अथॉरिटी देते हो, अथॉरिटी, तो इसको कहते हैं डिलीगेशन, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप इसको कंट्रोल का पावर देते हो तो इट मीन दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, आप जस्ट इसको कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको अथॉरिटी देते हो एक पर्सन को, देखो पोजीशन तो आप नहीं दे सकते, पोजीशन जो आपका है वही है, लेकिन आप अथॉरिटी दे सकते हो या आप कंट्रोल दे सकते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप अपनी जो पावर है उसको नीचे लोगों तक मुंतकिल करके उसको कंट्रोल का पावर देते हो। जबकि डिलीगेशन में आप क्या करते हो, डिलीगेशन में आप अथॉरिटी भी साथ में देते हो उसको। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम कहते हैं कि एक बंदे को हम
पूरी अथॉरिटी दे दे कि आपने अटेस्टेशन भी करनी है, आपने ये भी करनी है, आपने वो भी करनी है, तो अपने पास पॉइंट वगैरह का यूज करके सारी चीजें खुद ही डील करता है और उस पर साइन भी करता है। दैट मीन द पर्सन इज अथॉरिटेटिव। जिस तरह हमारे ऑफिस में इस तरह हुआ था कि डिप्टी डीओ मौजूद था और डीओ की वैकेंसी जो थी वो खाली थी। तो फिर इस तरह हुआ कि जो डिप्टी डीओ की मतलब साइंस है, आप लोग को पता है कि आर्डर्स वगैरह नहीं होते, पीएसटी और सीटी और इस तरह एसएसटी के आर्डर फिर उससे नहीं होते। तो उसको क्या किया गया, डेलीगेशन दी गई कि आप जो अथॉरिटी है ऊपर से डेलीगेशन दी गई कि आप अथॉरिटी यूज कर सकते हो। तो देन उन्होंने जो जितने भी आर्डर्स थे वो फिर उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी। ठीक है, तो ये होती है डेलीगेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन होती है डिसीजन मेकिंग की, डेलीगेशन होती है जॉब एनलार्जमेंट। देखो जॉब एनलार्जमेंट का मतलब यही है कि जब आप किसी की जो वर्कलोड है वो इंक्रीज करो। फॉर एग्जांपल एक बंदा आप इसमें 3 घंटे काम करता है, आप उसे कहो कि आप 4 घंटे काम करो, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट। ठीक है। जॉब एनरिचमेंट का मतलब ये है कि आप किसी बंदे को इंसेंटिव ज्यादा दो या उसकी डेवलपमेंट करो, तो इसको हम जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। ठीक है। या उसकी जो जॉब है वो इम्प्रूव करो। ठीक है, इसको हम जॉब एनरिचमेंट। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट पे ये बिलीव करता है ये जो थ्योरी वाई है पार्टिसिपेटिव। अच्छा माइक ऑफ रखिएगा प्लीज, माइक ऑफ रखिएगा। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। जी कोई क्वेश्चन है? जी सर। जी जी जी। सर अगर एक जो है स्कूल में एक टीचर है, उसको चार्ज दे दिया जाए हेड का, मतलब उसका स्केल वही रहे बट उसको चार्ज मिल जाए, तो सर वो किस में आएगा? अच्छा आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, काइंडली थोड़ा लाउडली अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, दिन में आपको आंसर कर सकता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्कूल में जो एक टीचर है उसको चार्ज दे दिया जाए हेड का, बट उसका स्केल वही रहे, जस्ट उसको चार्ज मिल जाए, तो सर वो किस उसमें आएगा? देखो अगर जॉब उसको एनरिचमेंट में? अगर उसको Delegation. चार्ज इस तरह मिल गया है कि वो हेडमास्टर का काम भी कर सकता है, तो ये तो डेलीगेशन हो गई। ठीक है, लेकिन अगर उसको चार्ज इस तरह मिला है कि आपने जस्ट कंट्रोल करना है, तो फिर ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गई। ठीक है, ओके समझ लग सर, गई? थैंक यू। जी सर। ओके जी, ओके थैंक यू। अच्छा पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट का मतलब है डेमोक्रेटिक। ठीक है, कि मतलब उसमें जितने भी सबॉर्डिनेट है वो भी इन्वॉल्व हो। तो ये मैनेजमेंट स्टाइल है थ्योरी वाई की। ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ थ्योरी एक्स जो है, यहाँ पर देखो हार्ड मैनेजमेंट और सॉफ्ट मैनेजमेंट है। मेथड्स क्लोज सुपरविजन होगी थ्योरी एक्स में, टाइट कंट्रोल होगा थ्योरी एक्स में, कोएर्जन होगी, मतलब यूरी वर्क शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सफुली यूरी थिंग शुड बी डन, हर एक काम फोर्सफुली किया जाएगा। अच्छा परमिसिवनेस, मतलब परमिशन की जरूरत होगी हर एक चीज के लिए। नीड्स पर सेटिस्फेक्शन, और यहाँ पर जो नीड्स पर सेटिस्फेक्शन जो है जस्ट उसी लेवल तक ही ये जो थ्योरी है ये चीज होगी, आगे नहीं जाएगी। मतलब जस्ट सेटिस्फेक्शन मिल गई बंदे को, बस बात खत्म हो गई, आगे उन्होंने नहीं जाना। ठीक है। अच्छा रिजल्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट क्या होंगे यहाँ पर? अगर फॉर एग्जांपल आप क्लोज सुपरविजन करते हो, टाइट कंट्रोल करते हो, क्वेश्चन करते हो, परमिसिवनेस करते हो, नीड फॉर सेटिस्फेक्शन तक जस्ट बात लिमिट करते हो, तो मतलब यही है कि फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट होगी, आउटपुट इतनी ज्यादा ना होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी। ठीक है। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, वहां पर डिस्ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट नहीं होगा। सबुताज या सबुटेज, सबुताज का मतलब यह है कि तोड़ फोड़ आएगा अक्सर जो टीम है उसमें, क्योंकि ऊपर से बिल्कुल अड़ रही है, रूल ऑफ थंब है, रूल ऑफ थंब जिसको हम कहते हैं। अच्छा यूनियनिज्म, यहाँ पर ग्रुप्स बनेंगे, नीचे से प्रेशर ग्रुप्स क्रिएट होंगे जो कि मसला बनेगा मैनेजर के लिए। ठीक है। फेलर टू परफॉर्म रूल्स की जो है उसकी एबाइडेंस नहीं होगी। ठीक है। एम्प्लॉयज टुक एडवांटेज बाय डिमांडिंग मोर बट परफॉर्मिंग एट लोअर लेवल, यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा मांगने की कोशिश करेंगे और काम कम करेंगे। ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है लीड टू इन इफेक्टिव मैनेजमेंट, इन इफेक्टिव मैनेजमेंट की तरफ फिर क्या करेगा, ये रिजल्ट देगा। ठीक है। अच्छा समझ लग गई? अच्छा मैनेजमेंट में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई को देखते हैं। पर्पस क्या है? प्रोड्यूस इकोनॉमिक रिजल्ट। थ्योरी वाई का भी यही पर्पस है कि प्रोड्यूस इकोनॉमिक रिजल्ट। ठीक है, हम स्कूल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस गुड लर्निंग, टू प्रोड्यूस गुड स्टूडेंट, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ सोसाइटी, टू फुलफिल द डिमांड ऑफ मार्केट। ठीक है।
बाय द स्कूल, ठीक है। तो हम इसको इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। यही पर्पस है। एप्लीकेशन क्या है? प्रोडक्शन वर्कर्स, मैनेजर एंड प्रोफेशनल। यहाँ पर देखो एप्लीकेशन जो है, यहाँ पर प्रोडक्शन वर्कर्स, जो वर्कर होंगे वही प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। दूसरी जगह पर लिखा है मैनेजर एंड प्रोफेशनल, दोनों जो है साथ में काम करेंगे और प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। कंड्यूसिव टू लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ठीक है। थ्योरी एक्स लार्ज स्केल ऑपरेशन को इसलिए कवर कर सकती है कि यहाँ पर लोग ज्यादा होंगे लेकिन ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ माहौल होगा, ठीक है। तो जो लार्ज स्केल है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह हम लेक्चर मेथड को ऑटोक्रेटिक मेथड कहते हैं। तो इसी उसी में भी हम बहुत ज्यादा ये लोगों को कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, एक दो स्टूडेंट को मैं एडमिट कर लूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो होगा लार्ज स्केल ऑपरेशंस होगा, पार्टिसिपेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी थ्योरी वाई पे। थ्योरी वाई में स्टाइल यहाँ पर देख लो, अथॉरिटेरियन। अच्छा, कैमरा ऑफ कर लो गुल नियाजी साहब, गुल नियाजी साहब। अच्छा, जहांगीर भाई आप हो? मेरे ख्याल में जहांगीर भाई आपका कैमरा ऑन है। जहांगीर साहब, योर कैम इज ऑन। ओके ओके, ठीक है, चलो, ओके जी। तो यहाँ पर स्टाइल जो होंगे थ्योरी एक्स में वो अथॉरिटेरियन होंगे, मतलब बिल्कुल कंट्रोल होगा। और सेकंड में पार्टिसिपेटिव होंगे, डेमोक्रेटिव होंगे, ठीक है। अच्छा, अडॉप्टेड बाय टेररिस्ट फॉलोअर्स, इंशाल्लाह टेररिज्म आगे हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो टेररिज्म, फिर हेनरी फॉयल जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है। देन उसके बाद हेनरी फॉयल जो ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव इल्टन मायू की है, इंशाल्लाह हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अडॉप्टेड बाय टेररिस्ट फॉलोअर्स एंड मायो ह्यूमन रिलेशंस फॉलोअर्स, ठीक है। तो जो थ्योरी वाई है वो मायो ह्यूमन रिलेशन फॉलोअर्स है उसकी। और टेररिस्ट जो है, चूंकि टेररिस्ट कहता है कि देयर शुड बी ऑटोक्रेटिक वे, ठीक है। तो टेररिस्ट ऑटोक्रेटिक वे पे बिलीव करता है, जबकि ह्यूमन मायो, इल्टन मायो जो है वो ह्यूमन नीड्स की बात करता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो इंसान के कुछ ज़रूरियात होते हैं उसको भी आप लोगों ने पूरा करनी है। तो देन आप लोगों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, क्योंकि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी भी होगी, वहाँ पर ह्यूमन नीड्स फुलफिलमेंट भी होंगे, वहाँ पर माहौल भी अच्छा होगा और लोग जो है वो शौक से काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट। अच्छा जी, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई एंड एजुकेशनल सेटिंग। एजुकेशनल सेटिंग में ये कब आई है? 1930s टू 1950s, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर थ्योरी एक्स में, अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहा है कि यहाँ पर फोर्सफुली हर एक चीज को फोर्सफुली किया जाता है। एवरीवन लर्न्स द सेम रूट मेथड। यहाँ पर देखो रूट मेथड, मतलब ये कि रूट मेमोराइजेशन यहाँ पर ज्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन नहीं होती, एक्टिविटीज नहीं होते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट मेथड नहीं अप्लाई किया जाता, लेकिन जस्ट क्वेश्चन है और रूट मेथड है, ठीक है। थ्योरी वाई को अगर हम देखें तो हानर डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब ये है कि जो थिंकिंग है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होके डिफरेंट पॉइंट तक फैल रही है, जिसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, जिसको हम सब्जेक्टिव थिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूजेस वेरियस टीचिंग मेथोडोलॉजीज। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजीज भी यूज हो सकती है टीचिंग एज कम्पेयर टू। यहाँ पर अगर आप लोग देख लो तो रूट मेथड यूज हुआ है जस्ट थ्योरी एक्स पे, और थ्योरी वाई पे बहुत ज़्यादा मेथोडोलॉजीज यूज हुई है, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इन द मैनेजमेंट एंड वर्क प्लेस, ये तो मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिया। ये स्लाइड आगे जाते हैं। अच्छा, थ्योरी जेड जो है आगे आ रही है, थ्योरी जेड को भी थोड़ा हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश। अच्छा, किसी का कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके जी। अच्छा, थ्योरी जेड जो है, थ्योरी जेड दी है विलियम आउची ने। ठीक है, वो कौन है वो भी चीज़ें आगे आ रही है, इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे। अच्छा, मिस सुमेरा, सुमेरा आपका कैमरा ऑन है, काइंडली ऑफ योर कैमरा। सर। सुमेरा, जी अपना सर। कैमरा ऑफ कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। सर। अच्छा, थ्योरी जेड जो है जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल, उसको ये प्रिपेयर करता है, ठीक है। हुआ इस तरह था कि अमेरिका में जो इंडस्ट्रीज थी उसकी जो इन्फ्लेशन थी वो थोड़ी बढ़ गई।
ये जो विलियम ऊची है, विलियम ऊची का ताल्लुक अमेरिका से है। और इन्होंने जो है फिर एक मॉडल पेश किया और इन्होंने कहा कि ये जो अमेरिकन कंपनीज है ये प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर रही है और जो स्टेक होल्डर्स है वो जा रहे थे मतलब लॉस में। तो दैट्स वाई इन्होंने एक थ्योरी दी उसी टाइम में 1980s में कि जो जापानीज मॉडल है हमने उसको एडॉप्ट करना है। तो उन्होंने उसको नाम दिया ए मॉडल, ए अमेरिकन मॉडल एंड जेड मॉडल फॉर सॉरी एंड जे मॉडल फॉर जापानीज मॉडल। ठीक है, तो उन्होंने ये 1980s में इंट्रोड्यूस किया। याद रखिएगा जो ग्रीगर की थीरीज थी एक 1950 और सेकंड जो थी वो 1960 में आई थी और ये 1980 में आई है। ठीक है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन सम assumption प्रोमोट। ठीक है, फर्स्ट जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसी थ्योरी का, इसका मतलब है कि प्रमोशन हो, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट हो, हाई प्रोडक्टिविटी हो, हाई एम्प्लॉय मोरल एंड सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयज वांट टू बिल्ड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद अदर एम्प्लॉयज इन द फर्म। ठीक है, फर्म कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पर ये बिजनेस वर्ड है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप है इसी थ्योरी जी में। Let's also talk about sense of dedication, self-discipline, collective decision within the firm. ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन की बात हो रही है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है डिसिप्लिन की एक मॉडर्न पैराडाइम है। इसी तरह है कि डिसिप्लिन को हम 3 पैराडाइम में जो है डिवाइड करते हैं। इंशाल्लाह इस पे मैं एक लेक्चर दूंगा कि डिसिप्लिन क्या है और इसके पैराडाइम क्या है। डिसिप्लिन के फर्स्ट जो है वो है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू जो है वो ऑटोक्रेटिक व्यू है। ठीक है, कि आप लोगों ने लोगों को कंट्रोल करना है अथॉरिटेटिवली। सेकंड जो आता है फिर उसमें आता है मॉडर्न डिसिप्लिन। मॉडर्न डिसिप्लिन जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमने टाइप ऑफ पार्टिसिपेटिव वे यूज़ करनी है। स्टूडेंट भी और टीचर भी पार्टिसिपेटिवली इन्वॉल्व होकर डिसिप्लिन के इश्यूज का ख्याल रखेंगे। लेकिन लास्ट जो आता है वो सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बिल्कुल ही न्यू व्यू है। ये कहता है कि हमने ऐसे आदत स्टूडेंट में डेवलप करने हैं कि वो खुद ही डिसिप्लिन का ख्याल रखे, ना कि ऑटोक्रेटिक ज़रूरत हो और ना कि किसी पार्टिसिपेटिव डिसिप्लिन की जरूरत हो। ठीक है, अच्छा माइक ऑफ रखिएगा। अच्छा, कलेक्टिव डिसीजन विद इन द फॉर्म, यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजन होंगे और फोर नंबर पॉइंटेड टू सिक्योर एम्प्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल स्किल्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के जो मल्टीपल स्किल्स है वो सिक्योर होंगे इसी थ्योरी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, विलियम ओची जो है, विलियम जी ओची, अमेरिकन प्रोफेसर एंड अदर इन द फील्ड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। बीए इन्होंने किया हुआ है विलियम्स कॉलेज से, एमबीए किया हुआ है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, पीएचडी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मैं आप लोगों को एक और बता दूं, जो DW एलन था जिन्होंने माइक्रो टीचिंग दी थी वो भी इसी ही यूनिवर्सिटी से था। तो इसलिए ये मुझे याद आ गया कि आप लोग को बता दूं। अगर कोई पॉइंट नोट करना चाहता है तो पॉइंट नोट कर लो। जो माइक्रो टीचिंग है जिसमें हम स्किल इनहेंसिंग की बात करते हैं इंशाल्लाह, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे किसी दिन। ठीक है, अच्छा, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर फॉर 8 years, आउची आल्सो केम अप विद हिज 3 अप्रोचेस टू कंट्रोल। इन्होंने ये 3 अप्रोचेस भी दी हुई है। इसमें एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल भी है, इंशाल्लाह इसको हम मैक्स वेबर के उसमें पढ़ेंगे। उन्होंने भी एक ब्यूरोक्रेटिक मॉडल दिया था। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल में टाइम बिल्कुल ही क्लोज है। एक है कि 1.5 मिनट बाकी है, तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो या कोई डिस्कशन हो तो काइंडली दे कैन आस्क। ठीक है, सर जेट थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ लॉयल्टी भी कहते हैं। जी जी, क्वेश्चन थोड़ा लाउडली क्या करे। सर जेट थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ लॉयल्टी भी कहते हैं। अच्छा, जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट किया था, ये आप पूछ रहे हो? सर जेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ। आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन है, आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, दैट्स व्हाई मैं आंसर नहीं दे सक पा रहा। आप थोड़ा मतलब क्लियरली आप क्वेश्चन कर लो, मैं आपको आंसर करता हूँ। सर जेट थ्योरी को थ्योरी ऑफ लॉयल्टी भी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कमेंट है आपकी, क्वेश्चन नहीं है। थ्योरी ऑफ लाइफ, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर हमारे ख्याल से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होगी सर वो इन तीनों थ्योरीज में से किसकी होगी सर? लेजिएस्ट पेयर की होगी या